गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। अपनी इस हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में और दयानंद सरस्वती के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अभी मेरे साथ पढ़ा ब्रह्मो समाज, क्लियर। आज आप पढ़ेंगे आर्य समाज। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था, तो इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चले ये कितने टाइप के थे। हम इन मूवमेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं दो पार्ट्स में। देखिए, जो आपका फर्स्ट है उसको आप बोल सकते हो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और दूसरे को आप बोल सकते हो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इसको मैं आप एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके 12th के एग्जाम चल रहे हैं, क्लियर। 12th के एग्जाम चल रहे हैं और जनवरी आ गया, सिर्फ एग्जाम्पल है ये, क्लियर। 12th के आपके एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम कब होंगे आपके? एग्जाम आपके होंगे मार्च में, और कौन सा मंथ आ गया? जनवरी का। अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं, ठीक है। दो टाइप के लोग होंगे। एक ने बोला मैं अभी अपने में सुधार कर लेता हूं। अभी अपने में सुधार करने का मतलब क्या है? मैं फेब और मार्च अच्छे से पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा। तो वो लोग होंगे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जो कि एग्जिस्टिंग चीज में रिफॉर्म कर रहे हैं। उनको कहा जाएगा वो क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म कर रहे हैं, अपने में सुधार कर रहे हैं। तो ये कौन सा मूवमेंट कहलाएगा? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। जैसे एग्जांपल ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कैसा मूवमेंट था? याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज चल रही है उसी में रिफॉर्म करना है। जैसे सती प्रथा बैन करना, जैसे गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करना। तो जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है उसी में रिफॉर्म करने को हम बोलेंगे कि वो कौन सा मूवमेंट होगा? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलेंगे कि हमें दोबारा से शुरू करना है। जैसे मान लीजिए ये भाई साहब है, इन्होंने क्या बोला जनवरी में आके, अब 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता, मैं जब अप्रैल आएगा मैं दोबारा से शुरू करूंगा और दोबारा से 12th करूंगा, फिर से अच्छे से चीजें तैयारी करूंगा और एग्जाम दूंगा। तो ये कौन सा मूवमेंट होगा? ये आपका होगा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। बेस्ट एग्जाम्पल इज आर्य समाज, बेस्ट एग्जाम्पल इज आर्य समाज, क्लियर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्रह्मो समाज आपका एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था और आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। कैसे? इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है उसमें सुधार हो, और इन्होंने बोला कि हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जहां पे हिंदू धर्म बना, जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, वेद से, हमें क्या करना है? वेद से स्टार्ट करना है। इसलिए इनका बहुत ही फेमस नारा था, बैक टू द वेदास। दोबारा से वेद में चलो और वहीं से हम चीजें स्टार्ट करेंगे, क्लियर, और फिर चीजें लेके आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रिवाइवलिस्ट क्या होता है? रिवाइवल मतलब शुरू से शुरू करना, और रिफॉर्म मतलब एग्जिस्टिंग चीज में सुधार करना, क्लियर। तो ये दो डिफरेंस आपको आने चाहिए। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हम आर्य समाज से, और ध्यान रखेंगे आर्य समाज में जो फेमस पर्सनैलिटी का नाम आएगा वो आएंगे दयानंद सरस्वती, क्लियर। चलिए अगर मैं बात करूं दयानंद सरस्वती की, तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती का जो जन्म होता है एक ब्राह्मण फैमिली में होता है। मौरवी स्टेट के थे ये, क्लियर। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, क्लियर। इनका जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म होता है 1824 में, 1824 में, और इनकी मृत्यु होती है 1883 में। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1824 से लेके 1833 के बीच में, क्लियर। इनका जो जन्म होता है कहाँ होता है? मौरवी स्टेट, ठीक है, और कहाँ पे? गुजरात में। और ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लियर। पर होता क्या है, ये भाग के आ जाते हैं कहाँ पे? ये आते हैं मथुरा, और यहाँ की शिक्षा लेते हैं। आगे जाके अगर मैं बात करूं इनके जो पब्लिकेशन है या जो इनके विचार है वो कौन सी बुक में पब्लिश है, तो आपका आंसर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और ध्यान रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश मतलब क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश मतलब होता है द ट्रू एक्सपोजिशन, द ट्रू एक्सपोजिशन, क्लियर। अब इन्होंने जो आर्य समाज बनाई, इन्होंने जो आर्य समाज बनाई, सबसे पहले यूनिट इन्होंने बनाई कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने सबसे पहली यूनिट जो आर्य समाज की एस्टेब्लिश करी वो करी बॉम्बे में, वो करी बॉम्बे में। और कब करी? 1857 में,
आगे जाके ध्यान रखिएगा, ये इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं और कहाँ करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर शिफ्ट करते हैं वो करते हैं लाहौर में। अगर आपसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आपका आंसर क्या होगा, लाहौर। पर ये बनाई कहाँ गई थी, ये बनाई गई थी बॉम्बे में। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इनका विजन क्या था, ध्यान रखिएगा, इनका विजन क्या था। इन्होंने बोला था, इनका जो मोटो था, विजन था, वो था कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी। ना ही कोई कास्ट होनी चाहिए, ना ही कोई क्लास होनी चाहिए, ऑल आर इक्वल। क्लियर, इनका जो विजन था वो था कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। एक यूनाइटेड इंडिया बने, एक यूनाइटेड इंडिया बने जो कि फ्री हो, किससे, फॉरेन रूल से। ये इनका विजन था। क्लियर, एक यूनाइटेड इंडिया को बनाना जो कि फ्री हो, किससे, फॉरेन रूल से। क्लियर, और हम बेसिकली सोशली, इकोनॉमिकली एंड रिलीजियसली यूनाइट हो। क्लियर, कैसे यूनाइट हो, सोशली, रिलीजियसली एंड इकोनॉमिकली हम लोग यूनाइट हो। ये इनका क्या था, मोटो था, मेन मकसद ये था। इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया जिसको मैंने बोला बैक टू द वेदास। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। बैक टू द वेदास मतलब दोबारा से वेद में चलो, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। क्लियर, चलिए इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इनका मानना यह था जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ध्यान रखिएगा, ऐसा बोला जाता है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ एंशियंट हिस्ट्री में, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से निकले। क्लियर, क्षत्रिय आपके शोल्डर से निकले, वैश्य आपके इससे जांग से निकले, और शूद्र आपके फीट से निकले। क्लियर, ये चीजें जो है आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये बोला कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो इन्होंने जो बर्थ का क्राइटेरिया था उसको रिजेक्ट किया और क्या बोला, ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये कैसे होने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन होने चाहिए। क्लियर, चलिए इसके अलावा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट चीज, अब इन्होंने शिक्षा कहां से प्रदान की, ये जो शिक्षा इन्होंने प्रदान की वो करी स्वामी विरजानंद से, स्वामी विरजानंद। क्लियर, इन्होंने वेद की शिक्षा प्राप्त करी स्वामी विरजानंद से, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जो टीचर थे इनके, ये ब्लाइंड थे। मथुरा में इन्होंने शिक्षा प्रदान करी थी। क्लियर, तो इन्होंने जो वेद की शिक्षा है, वेदांता की जो शिक्षा है, वो इन्होंने किससे ली, स्वामी विरजानंद से, जो कि एक ब्लाइंड टीचर थे। ये आपको याद रखना है, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। क्लियर, चलिए इसके बाद इनके डेथ के बाद ध्यान रखिएगा, ये एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे, इसलिए इनकी डेथ के बाद एक चेन स्टार्ट हुई डीएवी की। आई होप सबने सुना हो, एंड काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो डीएवी से पढ़े हैं। ठीक है, डीएवी का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इट इज दयानंद एंग्लो वैदिक। क्लियर, ये जो दयानंद है, ये दयानंद सरस्वती को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो जो पहला डीएवी खुला वो कहाँ खुला, 1886 में इनकी डेथ के बाद, और वो खुला लाहौर में, वो खुला आपका लाहौर में। तो ध्यान रखिएगा, इनकी डेथ के बाद इन्होंने शुरू नहीं करी। अगर क्वेश्चन आया, डीएवी की चेन इनकी डेथ के बाद शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा, इन्होंने नहीं करी। इन्होंने क्या करा, आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था बॉम्बे 1857 में। पर ध्यान रखिएगा, डीएवी की जो चेन है वो इनकी डेथ के बाद खोली गई, और कब, 1886 लाहौर में। क्लियर, इसके अलावा आपको पता हो गुरुकुल कांगड़ी। ठीक है, जो गुरुकुल है, गुरुकुल 1900 में, गुरुकुल ये भी पाकिस्तान में खोला गया था। ठीक है, आगे जाके 1902 में इस गुरुकुल को शिफ्ट किया गया, कहां पे, आप सभी को पता है गुरुकुल का है, आज हरिद्वार में है, कांगड़ी में। क्लियर, ये आपका कहां है, हरिद्वार में, हरिद्वार। स्वामी सदानंद ने स्टार्ट किया था 1902 में। क्लियर, चलिए इतना आपको पता होना चाहिए, लिख देता हूं मैं, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, गुरुकुल 1900 में स्वामी श्रद्धानंद ने ओपन किया था, और आगे जाके 1902 में इसको शिफ्ट किया गया हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए दयानंद सरस्वती के बारे में। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। दयानंद सरस्वती कब जन्म हुआ इनका, 1824 में, और डेथ कब होती है, 1883 में। ये मोरबी स्टेट गुजरात में इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली में। क्लियर, इसके बाद ये घर से भाग के आ गए थे, और
इन्होंने शिक्षा ली स्वामी विरजानंद से, और ये इनके एक ब्लाइंड टीचर थे। क्लियर, मथुरा में आके इन्होंने शिक्षा ली थी। ये आगे जाके इन्होंने आर्य समाज एस्टेब्लिश करा, और पहले यूनिट जो खोली इसकी वो खोली बॉम्बे 1857 में। क्लियर, हेडक्वार्टर लेटर ये शिफ्ट करते हैं लाहौर में, और इनका विजन था कि एक कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी हो। क्लियर, इसके अलावा ये चाहते थे कि एक यूनाइटेड इंडिया हो जो कि फ्री हो फॉरेन रूल से, हमारा जो देश है वो यूनाइटेड हो इकोनॉमिकली, सोशली एंड आपका पॉलिटिकली। क्लियर, चलिए इसके अलावा इनकी डेथ के बाद इनके फॉलोअर्स ने एक चेन स्टार्ट करी डीएवी की। डीएवी स्टैंड्स फॉर दयानंद एंग्लो वैदिक। कब स्टार्ट करी? 1886, और पहला जो डीएवी खोला वो खोला लाहौर में। आगे देखिए, आगे इन्हीं के फॉलोवर जो थे एक स्वामी सदानंद, वो ओपन करते हैं गुरुकुल, जो करते हैं 1900 में, और आगे जाके 1902 में ये गुरुकुल को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम पाकिस्तान टू हरिद्वार, जो आपका पता है हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी है। क्लियर, तो आपको इतनी चीजें दयानंद सरस्वती के बारे में याद होनी चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है ज्योतिबा फुले के बारे में। क्लियर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके बाद यही जो आर्य समाज था, ये जैसे शुद्धि मूवमेंट हो गया, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट है, ये सभी यही आर्य समाज आके जाके स्टार्ट करता है। क्लियर, ये जो शुद्धि मूवमेंट है और काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट है, ये भी आर्य समाज द्वारा ही आगे जाके स्टार्ट किया जाता है। क्लियर, चलिए अगली देखते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले एक माली फैमिली से बिलोंग करते थे, गार्डनर थे। क्लियर, ये बिलोंग करते थे एक माली फैमिली से, गार्डनर। क्लियर, ध्यान रखिएगा, जो इनका मूवमेंट था ये कौन है? लोअर कास्ट है। ठीक है, लोअर कास्ट है। जो इनका मूवमेंट था वो था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एंड कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट ऑर्थोडॉक्सी। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने स्टार्ट करी सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, और आगे जाके 1871 में ये एक पब्लिकेशन या एक बुक निकालते हैं जिसका नाम था गुलामगिरी, और ये क्वेश्चन इनका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर, तो 1871 में ये एक बुक निकालते हैं जिसका नाम था गुलामगिरी, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता क्या है? क्वेश्चन आता है कि इनकी बुक जो है गुलामगिरी, ये किसको डेडिकेटेड थी? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, स्लेवरी मूवमेंट, तो ये जो बुक थी ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन को समर्पित थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो स्लेवरी मूवमेंट हुआ था, जो आपका स्लेवरी मूवमेंट हुआ था अमेरिका में, उसको ये बुक इन्होंने समर्पित करी। क्लियर, तो दिस बुक इज डेडिकेटेड टू अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो वहां पे क्या हुआ था? स्लेवरी अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फुले एक गार्डनर फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो इनका मूवमेंट था वो था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एंड कास्ट ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्स कौन होंगे? जो पुराने ख्यालात वाले लोग होंगे वो थे ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, चलिए आगे जाके इन्होंने एक समाज बनाया, समाज का नाम क्या है? सत्य शोधक समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, वैसे ही सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, और यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, अगर इजी क्वेश्चन आया ना तो सिंपल ये आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बताइए सत्य शोधक समाज किसने बनाया? 4 आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्लियर, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ज्योतिबा फुले। और 1871 में ये एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है गुलामगिरी, और ये डेडिकेट करते हैं इस बुक को किस? अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्लियर, आगे जाके ध्यान रखिएगा, इनकी जो वाइफ होती है उनका नाम है सावित्रीबा फुले, सावित्रीबा फुले। क्लियर, सावित्रीबा फुले इनकी वाइफ का नाम है। ये पुणे के अंदर पहला गर्ल्स स्कूल खोलती है, गर्ल्स स्कूल खोलती है ये पूना के अंदर पहला,
फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे। क्लियर, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, और काफी ज्यादा स्कूल्स खोलते हैं ये दोनों साथ में मिलकर। उसके बाद चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि ये ज्योतिबा फुले एक लड़की का नाम है, ठीक है, पर ध्यान रखिएगा ज्योतिबा फुले एक लड़के का नाम है। आगे जाके क्या हुआ, इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबा फुले, वो गर्ल्स स्कूल ओपन करती है जो कि फर्स्ट गर्ल्स स्कूल होता है पुणे के अंदर। क्लियर, और याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज्योतिबा फुले। चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और आज का जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। एंड स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 1902 में। अब रामकृष्ण मिशन कौन थे और ये स्वामी विवेकानंद से कैसे एसोसिएट करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण जो थे वो एक हिंदू सेंट थे। रामकृष्ण जो थे वो एक हिंदू सेंट थे जो बिलीव करते थे रिनंसिएशन में। रिनंसिएशन मतलब त्याग में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये बिलीव करते थे मेडिटेशन में, मेडिटेशन एंड डिवोशन टू गॉड, एंड भगवान की भक्ति में ही बिलीव करते थे, डिवोशन टू गॉड। इनके फॉलोवर थे स्वामी विवेकानंद जो अपने गुरु का जो आइडिया है वो पॉपुलराइज करते हैं। ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद कौन थे, स्वामी विवेकानंद इनके फॉलोवर थे जो कि अपने टीचर का आइडिया हर जगह पे फैलाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये इन्हीं के नाम पे एस्टेब्लिश करते हैं रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करूं मैं तो ध्यान रखिएगा ये बिलीव करते थे किसमें, पॉलीथिज्म में, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉली मीन्स मैनी और थिज्म मीन्स गॉड, तो ये बहुत सारे भगवान में बिलीव करते थे। ये बोलते थे असेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, असेंशियल वननेस फॉर ऑल रिलीजन। सब रिलीजन में क्या होना चाहिए, एक वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, एक समानता की भावना होनी चाहिए। और ये जिनका नारा था, जिनका मोटिव था, वो क्या था, वो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला कि अगर आप सर्विस करेंगे मैनकाइंड की तो वो सर्विस जाएगी गॉड की, ठीक है। तो इसका जो मोटिव था वो था सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, इज सर्विस टू गॉड। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप मैनकाइंड की, ह्यूमैनिटी की सर्विस करेंगे तो सर्विस किसकी होगी, वो भगवान की सर्विस होगी। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके लाइफ की वो ये है, इन्होंने इंडिया की तरफ से ये गए थे वर्ल्ड रिलीजियस मीट में जो हुई थी शिकागो में। क्लियर, तो इन्होंने शिकागो जाके, शिकागो में 1893 वर्ल्ड रिलीजियस मीट को अटेंड किया था। क्लियर, और ये सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी लाइफ का, ठीक है। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अटेंड किया था शिकागो में जाके 1893। और जब ये वहां से वापस आते हैं 1897 में तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ के रामकृष्ण मिशन। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन इन्होंने इंडिया आगे स्टार्ट किया और किसके बाद, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के बाद। और आगे जाके 1898 में ये पहला मठ बनाते हैं जिसका नाम है रामकृष्ण मठ, और ये बनाते हैं बेलर में। और बेलर कहाँ सिचुएटेड है, इट इज नियर कैलकाटा। क्लियर, तो बेलर आपका सिचुएटेड है नियर कैलकाटा। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए रामकृष्ण मिशन के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद इनके फॉलोवर थे और जो कि बिलीव करते थे किसमें, पॉलीथिज्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, और ये बिलीव करते थे साथ में आइडल वर्शिप में भी। क्लियर, आइडल वर्शिप आप सभी को पता होगा, ठीक है, किसी मूर्ति की पूजा करने में। चलिए, ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।